हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 8 विज्ञान की कार्यपुस्तिका का अध्याय 5, जिसका नाम है कोयला और पेट्रोलियम। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 4 पदार्थ, धातु और अधातु करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए अध्याय 5 शुरू करते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में बहुत से पदार्थों का ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। इनमें से अधिकांश पदार्थ कार्बन या कार्बन के यौगिकों से बने होते हैं। यहाँ तक कि मनुष्यों, अन्य जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों में भी काफ़ी भाग कार्बन होता है। आइए कार्बन का ईंधन के रूप में जो उपयोग है उसे समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न 1, आपके घर में किन किन कार्यों में ईंधन का उपयोग होता है? कोई 5 कार्य लिखो। इसका उत्तर है खाना बनाने में, विद्युत उपकरणों के चलाने में, जनरेटर चलाने में, स्टोव चलाने में, अंगीठी जलाने में, सौर पैनल चलाने में। इन कार्यों में कौन कौन से ईंधन का प्रयोग होता है? इसका उत्तर है कोयला, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और ऊर्जा, मिट्टी का तेल। इन पदार्थों को आप ईंधन क्यों कह रहे हैं? कारण लिखो। इसका उत्तर है ईंधन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जलकर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं। कुछ पदार्थों के नाम लिखो जो ज्वलनशील तो हैं किंतु ईंधन नहीं है। इसका उत्तर है कागज, कपड़े। घरों में चूल्हा या अंगीठी पर खाना बनाया जाता है जिसके लिए लकड़ी या कोयले की ज़रूरत होती है। यहाँ लकड़ी या कोयला ईंधन है। आजकल घरों में खाना पकाने के लिए विद्युत ओवन का प्रयोग किया जाता है जिसके चलाने के लिए विद्युत की ज़रूरत होती है। क्या विद्युत भी एक ईंधन है? कारण सहित उत्तर दो। इसका उत्तर है हाँ, क्योंकि इसको उत्पन्न करने के लिए कोयला, पेट्रोल, डीजल और ऊर्जा इत्यादि का उपयोग होता है। जैसे हीटर पर खाना बना सकते हैं। अपने अध्यापक एवं साथियों से चर्चा कर कुछ ऐसे पदार्थों के नाम लिखो जो ईंधन तो नहीं है लेकिन ऊर्जा के स्रोत हैं। इसका उत्तर है भोजन, ऑक्सीजन। प्रश्न 2, निम्न को समाप्त होने वाले संसाधन व कभी समाप्त न होने वाले संसाधनों में बांटो। वन, खनिज, जल, कोयला, वायु, पेट्रोलियम, सूर्य का प्रकाश, प्राकृतिक गैस। कभी समाप्त न होने वाले संसाधन असीमित, वायु, सूर्य का प्रकाश। समाप्त होने वाले संसाधन वन, खनिज, जल, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। प्रश्न 3, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को जीवाश्मी ईंधन क्यों कहते हैं? इसका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों में होता है इसलिए इन्हें जीवाश्मी ईंधन कहते हैं। कोयला तथा पेट्रोलियम के बनने में क्या क्या समानता है? इसका उत्तर है कोयला व पेट्रोलियम दोनों ही जीवों के मृत अवशेषों से बनते हैं, दोनों ही ईंधन हैं। प्रश्न 4, निम्नलिखित का मिलान करो। इस्पात, कोक, धातु निष्कर्षण, ईंधन, कोयला गैस, पेंट, कोलतार, सुगंध, संश्लेषित रंग। प्रश्न 5, तुमने कभी सड़क निर्माण का कार्य होते हुए देखा होगा। इसमें काम में लिया जाने वाला काला पदार्थ क्या होता है? इसका उत्तर है कोलतार। इस पदार्थ के स्थान पर किसी और पदार्थ का प्रयोग किया जा सकता है, यदि हाँ तो कौन सा? इसका उत्तर है बिटुमेन। प्रश्न 6, तुमने कोयले से चलने वाले भाप के इंजन अवश्य देखे होंगे, यदि नहीं तो रेल संग्रहालय या किसी लोको शेड में जाकर इनका अवलोकन करो और पता करो कि यह कैसे चलते थे। इसका उत्तर है रेल के इंजन में कोयला जलाकर भाप चैम्बर में भाप उत्पन्न की जाती थी। जलते हुए कोयले से गर्म गैस बॉयलर की बगल से गुजरती हुई नलिकाओं से पानी को गर्म किया जाता था जिससे भाप बनती है और इंजन को चलाया जाता है। आजकल इनका प्रयोग क्यों बंद कर दिया गया है? इसका उत्तर है कोयले की कमी है और कोयले के दहन से प्रदूषण होता है। कोयला और कहाँ कहाँ उपयोग में लाया जाता है? लिखो। इसका उत्तर है घरों में विद्युत उत्पन्न करने, ताप या विद्युत धारा, रेलगाड़ी चलाने में भाप इंजन। प्रश्न 7, पेट्रोलियम को साफ करके उसको विभिन्न घटकों में बांटना क्यों आवश्यक है? इसका उत्तर है क्योंकि सभी आवश्यकों के कप्तानक अलग अलग होते हैं। यदि इन्हें अलग अलग नहीं बांटेंगे तो ये मिश्रित हो जाएंगे और इनसे मिलने वाले लाभों से हम वंचित रह जाएंगे।
निम्न रेखा चित्र को पूरा कीजिए। पैराफिन, मोम, बिटुमेन, डीजल, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, स्नेहतक तेल, प्राकृतिक गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम के उपरोक्त संघटकों के उपयोग लिखो। द्रवित पेट्रोलियम गैस घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में, पेट्रोल, मोटर ईंधन, शुष्क धुलाई के लिए विलायक, मिट्टी का तेल, स्टोव, लैंप और जेट वायुयान के लिए ईंधन, डीजल, भारी मोटर वाहनों और विद्युत जनरेटरों के लिए ईंधन, बिटुमेन, पेंट एवं सड़क निर्माण। प्रश्न 8, सीएनजी क्या है और इसका क्या उपयोग है और ये कहाँ कहाँ उपयोग होता है? इसका उत्तर है प्राकृतिक गैस को उच्च ताप पर संपीड़ित करने से सीएनजी बनती है। इसका उपयोग ऊर्जा उत्पन्न व वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। आजकल सीएनजी का प्रचलन क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि यह कम प्रदूषणकारी व स्वच्छ ईंधन है। इसे घरों और कारखानों में पाइपों द्वारा सीधे ही पहुंचाया जा सकता है। ईंधन के उपयोग के अतिरिक्त प्राकृतिक गैस और किस काम आती है? इसका उत्तर है रसायनों और उर्वरकों के औद्योगिक निर्माण में। प्रश्न 9, जीवाश्म ईंधनों जैसे पेट्रोलियम व कोयले का कम से कम प्रयोग करने की सलाह क्यों दी जाती है? इसका उत्तर है ये जीवाश्म ईंधन है। मृतक जीवों के ईंधन में बदलने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। जनसंख्या वृद्धि में इनकी खपत बढ़ रही है और इनके भंडार सीमित हैं, इसलिए प्रदूषण बढ़ता है। अतः इनका कम से कम प्रयोग करना चाहिए। प्रश्न 10, यदि आप ऊर्जा मंत्री होते तो कोयला व पेट्रोलियम के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाते? किन्हीं 3 का उल्लेख करें। इसका उत्तर है वैकल्पिक ईंधनों के उपयोग का बढ़ावा, सौर ऊर्जा कम से कम इनका उपयोग, बिजली की बचत का बढ़ावा, इनसे बने पदार्थों का कम उपयोग, शुष्क धुलाई, ड्राई क्लीन, घरों में कपड़े धोने के में पानी के साथ साथ साबुन या सर्फ का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि कपड़ों पर लगी गंदगी, मैल आदि साफ हो जाता है। ड्राई क्लीन या शुष्क धुलाई में कपड़े को पानी की बजाय पेट्रोलियम ईंधन में भिगोया जाता है, जिससे कपड़ों पर जमी मैल अलग हो जाती है और कपड़े साफ हो जाते हैं। इसके बाद उन्हें सुखा दिया जाता है, जिससे पेट्रोलियम ईंधन उड़ जाता है। प्रश्न 11, कपड़ों की शुष्क धुलाई का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है इसका अर्थ है कि कपड़ों की धुलाई बिना पानी के करना या पानी की बजाय किसी अन्य रासायनिक विलयन का उपयोग करना। कपड़ों की शुष्क धुलाई व सामान्य धुलाई में क्या अंतर है? इसका उत्तर है शुष्क धुलाई में कपड़ों को पेट्रोलियम ईथर में भिगोया जाता है। सामान्य धुलाई में जल का उपयोग साबुन आदि से किया जाता है। प्रश्न 12, यदि प्रकृति में कोयला, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन इत्यादि ईंधन समाप्त हो जाएं तो मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अपने साथियों से चर्चा कर लिखिए। इसका उत्तर है गाड़ियां नहीं चलाई जा सकेंगी, बिजली नहीं बनेगी, कारखानों में ईंधन की कमी होगी, भारी वाहन और जनरेटर नहीं चला सकेंगे, उपयोगी पदार्थों में कमी होगी। प्रश्न 13, सही विकल्प का चयन करो। कपड़ों की शुष्क धुलाई में निम्न में से कौन सा पदार्थ इस्तेमाल होता है? इसका उत्तर है पेट्रोलियम ईंधन। निम्न में से किसे काला सोना भी कहा जाता है? इसका उत्तर है दूसरा, पेट्रोलियम। निम्न में से कोल तार की प्राप्ति किससे होती है? इसका उत्तर है कोयला। प्रश्न 14, हम और हमारे वैज्ञानिक ऊर्जा के स्रोत के रूप में अन्य विकल्पों की खोज कर रहे हैं, इनकी क्या आवश्यकता महसूस हुई? शिक्षक से चर्चा करके लिखो। इसका उत्तर है क्योंकि कोयला और पेट्रोलियम की खपत बढ़ रही है और इनके भंडार सीमित हैं, जिस कारण ये जल्दी समाप्त हो जाएंगे। इससे प्रदूषण भी होता है, जिससे विश्व उष्णता का खतरा बढ़ रहा है। प्रश्न 15, क्या ऊर्जा का कोई और स्रोत प्रदूषण रहित हो सकता है? क्यों अथवा क्यों नहीं? इसका उत्तर है नहीं, ऊर्जा के प्रत्येक स्रोत में किसी न किसी प्रकार का प्रदूषण होता है। प्रश्न 16, हाइड्रोजन का इस्तेमाल रॉकेट ईंधन के रूप में होता है, क्या तुम इसे सीएनजी की तुलना में स्वच्छ ईंधन कहोगे? कारण सहित बताओ। इसका उत्तर है हाँ, क्योंकि इसके दहन में CO2 उत्पन्न नहीं होती है और इसका पूर्ण दहन होता है, जबकि सीएनजी जलाने पर CO2 CO गैस उत्पन्न करती हैं।
प्रश्न 17 जीवाश्म ईंधन एवं सूर्य की ऊर्जा के स्रोत के रूप में निम्न बिंदुओं के अंतर्गत तुलना करो। स्रोत परंपरागत, गैर परंपरागत। जीवाश्म ईंधन परंपरागत, सूर्य गैर परंपरागत। अक्षय समाप्त होने वाले संसाधन, जीवाश्म समाप्त होने वाले, सूर्य अक्षय। उपलब्धता सीमित, असीमित। प्रदूषण प्रदूषणकारी, प्रदूषण रहित। कीमत और लागत अधिक और कम। प्रश्न 18 जहाँ तक संभव हो सभी को वाहन को नियत एवं निश्चित गति से चलाना चाहिए, ऐसा क्यों कहा जाता है, समझाओ। इसका उत्तर है ऐसा इसलिए कहा जाता है कि यदि वाहन नियम एवं निश्चित गति में चलेंगे तो पेट्रोल और डीजल की बचत होगी और अपनी सुरक्षा भी होगी। तो यहाँ पे वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 6 दहन और ज्वाला करवाऊँगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।